नेक इंसान अब्दुल की कहानी। गांव के बीचों बीच एक मशहूर चिकन की दुकान थी जिसका मालिक अब्दुल था। वह एक नेक दिल इंसान था जो मेहनत और ईमानदारी से अपना परिवार पालता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी क्योंकि वह नापतौल में कोई गड़बड़ी नहीं करता था और अपने ग्राहकों को बढ़िया सेवा देता था। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि अब्दुल की खुशहाल जिंदगी अचानक ही मुसीबतों में गिर गई। धोखाधड़ी की शुरुआत। एक दिन दो अनजान लोग उसकी दुकान पर आए। उन्होंने अच्छे से बातचीत की, चिकन का ऑर्डर दिया और जब पैसे देने की बारी आई तो बोले, भाई, हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, तुम बस क्यूआर कोड स्कैन करा लो। अब्दुल को ऑनलाइन पैसों की ज्यादा समझ नहीं थी। उसने सोचा कि ये भी बाकी ग्राहकों की तरह ही होंगे और उसने बिना किसी संदेह के उनका पेमेंट स्वीकार कर लिया। मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था पेमेंट सक्सेसफुल, लेकिन असल में यह सिर्फ एक फर्जी मैसेज था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। वही दो लोग बार बार आते और फर्जी पेटीएम करके चिकन ले जाते। अब्दुल को लगा कि उसकी बिक्री तो बढ़ रही है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पास नकद पैसे कम होते जा रहे थे। पहले तो उसे लगा कि शायद वह हिसाब में गड़बड़ कर रहा है, लेकिन जब नुकसान बढ़ने लगा तो उसे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। दुकान का बंद होना। एक दिन उसने अपनी जमा पूंजी का पूरा हिसाब लगाया तो पता चला कि पिछले कुछ महीनों में उसने हजारों रुपए का नुकसान झेला है। दुकान की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे बंद करना पड़ा। अब्दुल, जो कभी गांव में जतरार व्यापारी था, अब एक मजदूर बन गया। अब वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, ईंटें ढोता और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता। जो लोग कभी उसकी दुकान पर चिकन खाने आते थे, वही लोग अब उसे मजदूरी करते देख हंसते। कुछ ने ताने भी मारे, देखो कितना बड़ा व्यापारी था, अब मजदूर बन गया। लेकिन अब्दुल चुपचाप अपना काम करता रहा। बदला नहीं, सब वक्त बीतता गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वही दो लोग गांव में फिर से आए। इस बार उनके साथ कुछ अजीब हुआ। जब वे गांव के बाहर एक कच्ची सड़क से गुजर रहे थे तो अचानक एक जहरीला बिच्छू उनके शरीर पर चिपक गया। वे दर्द से चीखने लगे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। उनका शरीर सुन्न पड़ने लगा और घबराहट में वे सीधे अब्दुल के पास भागे। भाई, बचा लो, हमें बहुत दर्द हो रहा है। अब्दुल ने उनकी हालत देखी, लेकिन बदले की भावना से नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने गांव के हकीम को बुलाया और तुरंत इलाज शुरू किया। हकीम ने इलाज किया और कुछ ही घंटों में दोनों की हालत बेहतर होने लगी। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अब्दुल के सामने हाथ जोड़ लिए। भाई, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हम वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नकली पेटीएम से धोखा दिया। हमें माफ कर दो। अब्दुल ने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह बड़ा है। जो कुछ हुआ वह मेरे नसीब में था, लेकिन मैं बदले में तुम्हें वही दर्द नहीं देना चाहता। अगर तुम सच में पछता रहे हो तो अपनी गलतियों को सुधारो। नई शुरुआत। उन दोनों ने दिल से माफी मांगी और कहा, हमें इस गलती का बहुत पछतावा है। हम चाहते हैं कि तुम्हारी दुकान फिर से खुले। हम अपने पास जो भी पैसा है उससे तुम्हारी मदद करेंगे। गांव वालों ने भी जब यह सुना तो वे भी अब्दुल की मदद के लिए आगे आए। धीरे धीरे सबने मिलकर उसकी दुकान को दोबारा खोलने का फैसला किया। इस बार अब्दुल अकेला नहीं था, बल्कि वे दोनों लोग भी उसकी मदद करने लगे। उन्होंने ठान लिया कि अब वे ईमानदारी से काम करेंगे और अपने पिछले गुनाहों का प्रायश्चित करेंगे। अब्दुल की दुकान फिर से चलने लगी और इस बार पहले से भी ज्यादा धूमधाम से। अब वह डिजिटल पेमेंट को समझ चुका था और ठगी का शिकार नहीं होता था। उसके नेकदिल स्वभाव की वजह से उसकी दुकान और भी ज्यादा मशहूर हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बुरा वक्त आता है, लेकिन ईमानदारी और नेकदिली से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अब्दुल ने बदला लेने के बजाय इंसानियत दिखाई और उसी की वजह से उसे अपनी खोई हुई इज्जत और दुकान दोनों वापस मिल गई। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसके साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है।